नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:38 हुए हैं और याद होगा सुबह मैंने एक निफ्टी बैंक में छोटा सा ट्रेड किया था और ट्रेड स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी थी बेरिश, लेकिन मैंने ट्रेड जो लिया था छोटा सा ही लिया था। और है कि स्टॉक में ट्रेड करना है, बट स्टॉक में ट्रेड करने के लिए सेम वही चीज कि हमें सबसे पहले स्टॉक फाइंड करना होगा। देखो एक्चुअली में अगर मैं बता दूं तो मेरे साथ एक ही हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ स्टॉक में मैं ट्रेड करने जा रहा हूं तो मैं एक ही चीज हो सकता है कि मैं ये कहूंगा या तो मुझे वो ट्रेड मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो वो टारगेट 100% देगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो मैंने एक चीज बताया ना, मार्केट का जो ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम के बेस पे जो हमारा ट्रेड होता है स्टॉक में फाइंड करने के लिए, तो हमें एग्जैक्टली अब जैसे देखो आप कोई स्टॉक का चार्ट देखते हो, मान के चलो आप विप्रो का लगा लिया, क्या है विप्रो में, क्या डायरेक्शन है, क्या स्ट्रेंथ है, कैसे क्या है, क्या आपको पता है। मान चलो आपको चार्ट तो दिख रहा है यार, ये क्या जा रहा है, बेरिश जा रहा है, तो हम ढूंढने लगते हैं कि यार यहाँ से ये सपोर्ट है, क्या है यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, हम यहाँ से बाइंग के साइड जा सकते हैं, ये सपोर्ट ले रहा है। ये सब चीजें क्या आपको अंदर की जानकारी पता है? तो क्या मार्केट का डाटा क्या है? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से एक तरफा है, या रिवर्स भी हो सकता है, या मार्केट नीचे जाएगा ही नहीं, कंसोलिडेशन करेगा? ये सब चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। वो हम सब चीजें, हमें चार्ट तो एक वे है, सिर्फ रास्ता है चलने का, वो दिखाता है कि आपको चलना है, बेरिश जाना है तो इस तरीके से जाना है, बुलिश जाना है तो इस तरीके से जाना है, लेकिन हमें किस तरफ जाना है ये डाटा ही बताता है हमारा। तो सबसे पहले हमें एक स्टॉक फाइंड करना होगा जो एक तरफा हो। देखो तीन तरीके के फेसेस होते हैं, एक तो बुलिश टू बुलिश रहता है जो स्मूथ बाइंग लास्ट तक आता है, एक स्टॉक ऐसे होते हैं जो ज्यादा तो ऊपर है लेकिन बहुत मशक्कत करना पड़ता है, कुछ इस टाइप से आपको मार्केट का चार्ट तो बुलिश दिखेगा लेकिन वो काफी एसएल देता है, और एक होता है कि बाइंग स्मूथ तो आएगी लेकिन वो कहीं रेजिस्टेंस लेके ऐसे गिर जाएगा, ऐसे इस टाइप से। तो हमें किस तरीके से फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, हमें किस वाला स्मूथ स्टॉक चाहिए, किस तरह का डाटा चाहिए? फर्स्ट वाला जो स्मूथ बाइंग हो। जल्दी मिलता नहीं है लेकिन अगर मिलता है तो जाहिर सी बात वैसे हो। तो हमें इस चीजें समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑप्शन चैन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन चैन ओपन करके यहाँ पे देखो, ये पहली बात तो आप सुबह जब देखते हो 11 बजे 10 बजे तो आपको स्टॉक ट्रेड ज्यादा मिलते हैं। जब आप 12 बजे के बाद आते हो तो पहली चीज तो आपके पास सारे स्टॉक मोमेंटम दे चुके होते हैं, वही स्टॉक हमें मिल सकते हैं जो फिर एक तरफा हो। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक, 180 स्टॉक, किसमें हम ट्रेड ले सकते हैं? जैसे टीवीएस मोटर है, टीवीएस मोटर में हम क्या, हमें किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए? तो टीवीएस मोटर में हमें बेरिश ट्रेड लेना चाहिए, बुलिश ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम कोई मकाम का नहीं है, आपको अच्छे से पता है। वॉल्यूम बढ़ा होने से मतलब नहीं होता। एक्चुअल में आपको मान के चलो ये बता दूं कि एक बस है, ठीक है, इसमें 10 पैसेंजर बैठे थे आगे जाने के लिए, ठीक है, और ये 6 पैसेंजर बैठे हैं नीचे जाने के लिए। तो आपका क्या आंसर होगा? ये बस किधर जाना चाह रही है, आगे या नीचे? तो आप पहले ध्यान से सुनो मेरा क्वेश्चन, ये बैठे थे और ये बैठे हैं, तो एक्चुअल में ये काउंट करके ये बताया जा रहा था इतने लोग बैठे थे, बट आपको तो दिख रहा है कि 10 लोग हैं, लेकिन ये बैठे थे, प्रेजेंट टाइम में अभी मार्केट में नहीं है, और ये 6 लोग अभी बस में हैं। तो इस रीजन से मार्केट कहाँ दिखा तो बुलिश के वॉल्यूम रहा है, लेकिन जाना कहाँ चाहेगा? नीचे। तो ऑप्शन चेन में क्या है, आपको जैसे वॉल्यूम है 3231 और इधर 1255, तो वॉल्यूम किधर का दिखा रहा है? 3231, और इधर का कितना? 1200। तो आप बोलोगे मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या बोला? ये बैठे थे और ये बैठे हैं, ये अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और ये अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी कॉन्ट्रैक्ट अपना क्लोज नहीं किए हैं, ये अंतर होता है। तो हमें किसमें, यूबीएल है और भी स्टॉक है, हमें किसमें ट्रेड करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले ट्रेड करने के लिए देखो 180 स्टॉक है, आप तो या तो फिर एक एक करके सारे स्टॉक को फाइंड करके आप ट्रेड करो। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो देखो इजीली हो जाता है। जब आप क्या होता है सब साथ साथ, जब आप 180 स्टॉक में जाके एक एक करके देखते हो तो ऐसा नहीं है, ट्रेड मिलते हैं, लेकिन क्या होता है बहुत देर हो जाती है, मार्केट में ट्रेड मिलता नहीं, छूट जाता है। तो हमारा जो सीट्स है, जिसमें मैंने सीट्स बताती है, ये सिर्फ इतना मदद करता है कि 180 स्टॉक है तो हमें कुछ लिमिटेड स्टॉक ही ढूंढ के दे देता है फिल्टर करके कि इसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इसमें ट्रेड मिल जाएगी। और अब उसमें बेरिश ट्रेड लेना है या बुलिश ट्रेड लेना है, ये हम डिसाइड करते हैं, तो सीट्स बता देता है हमें। तो सबसे पहले हमें 2 स्टॉक फाइंड करने, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, नया है चैनल को सब्सक्राइब कर। सो फाइनली एक स्टॉक मिला, लेकिन मूवमेंट तो बहुत दे चुका है। अब उसमें ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीजें हैं हमारा। तो मार्केट में इसमें ट्रेड लेने के लिए एचसीएल टेक है, लेकिन उसमें ट्रेड लेने के लिए एक बार ऑप्शन चैन देखना पड़ेगा कि क्या हम इस पे ट्रेड ले सकते हैं बेरिश साइड की नहीं। एक्चुअल में एचसीएल टेक ये है, आपको 103 नंबर में आपको दिख रहा है, सेलिंग के लिए यस है, लॉस भी है, एंड माइनस करीब 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 26 पॉइंट है यहाँ पे। और देखते हैं यहाँ पे कि इसका ऑप्शन चैन हमारा क्या है। जस्ट 1 मिनट, एचसीएल टेक है एग्जैक्टली क्या एक तरफा है या नहीं? तो आई थिंक मैं अगर बता दूं तो एग्जैक्टली ये रिवर्स हो सकता है। देखो ये स्टॉक है तो, लेकिन एक तरफा नहीं है। जैसे मैं एक बार बोलता हूं कि आंख बंद करके हम ट्रेड कर सकते हैं, तो आंख बंद करके नहीं, बट एक तरफा बेरिश तो है, बेरिश मार्केट जाएगा लेकिन रिवर्स कर सकता है। तो इसमें ये है कि आप जब ऐसे स्टॉक को लो जो इस तरीके का डाटा, अब ये डाटा के क्या रूल्स है देखो, मैं आपको यहाँ पे तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत छोटी सी टॉपिक तो है नहीं,
करीब घंटों का टॉपिक है, तो मैंने क्लासेस में आपको एक्सप्लेन किया कि कितना डाटा, क्या पॉइंट क्या रहता है, तो हमें कैसे, तो आपको पता होगा अगर आप क्लासेस में जुड़े होंगे। तो ये क्या डाटा है, मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक चीज है कि ये बेरिश तो है, स्ट्रेंथ भी है, लेकिन इसमें रिवर्सल होने के चांसेस है। तो एक चीज है कि यहाँ पे विदाउट कंफर्मेशन, जैसे याद होगा मैं बोलता हूँ कि भाई इसमें तो ट्रेड ले ही लो, ये जाएगा ही जाएगा, तो ये इसमें क्या है, हमें कंफर्मेशन यानी प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम में लगाते हैं और इसका एक हॉरिजॉन्टल जोन कैसे ड्रॉ करते हैं, आपको वन डे टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडल्स का बॉडी, तो यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम के यहाँ पे ये कैंडल्स है एग्जैक्टली यहाँ पे। सो फाइनली हॉरिजॉन्टल जोन, तो वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स का बॉडी अगर मैं एक बार जूम इन करूं तो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये मेरी कैंडल्स का बॉडी हॉरिजॉन्टल जोन है, ये इसको मैं थोड़ा सा और पास करता हूँ एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है क्या, एग्जैक्टली ये वाली कैंडल्स का बॉडी, जस्ट 1 मिनट, ये एग्जैक्टली ये वाली कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया। कौन कौन से कैंडल्स का, एक कैंडल्स का बॉडी इसका है, प्लस इसका है, प्लस आई थिंक कह सकते हो इसका भी है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया कि स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन और नॉर्मली जो हमारा एक सपोर्ट होता है हॉरिजॉन्टल जोन, वो कैसे हम डिसाइड करते हैं। तो ये तो है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, बट यही है कि मार्केट यहाँ नीचे जाता है, इसको ब्रेक करता है, तभी ट्रेड कर सकते हैं हम। तो इसको इंतजार करते हैं तब तक एक स्टॉक और फाइंड। चलो कोई तो एक स्टॉक मिला एक तरफा, यानी एक स्टॉक मिला मुझे डीएलएफ, ये वाला स्टॉक, ये एक तरफा है। अब आपको एक तरफा क्यों है, अगर ये सेलिंग के लिए लास्ट मुझे 180 नंबर पे मिला डीएलएफ, सेलिंग के लिए यस है, और इसका डाटा बेरिश ही है, मतलब एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो ये एक तरफा स्टॉक है। तो डीएलएफ को देखो, ये रिवर्स, जैसे मैंने बोला ना एससीएल टेक रिवर्स कर सकता है, इसको ब्रेक करेगा तो हमें कंफर्मेशन चाहिए, कंफर्मेशन मिलेगा तभी ट्रेड ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते। ये मैंने हॉरिजॉन्टल जोन खींच के रखा है। लेकिन डीएलएफ की बात करें तो डीएलएफ में भी हॉरिजॉन्टल, अब ऐसा नहीं है अगर मुझे यहाँ पे भी कंफर्मेशन मिल जाए तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन ये डीएलएफ जो है ये मतलब रिवर्स नहीं करेगा, एक तरफा है। एंड सबसे पहले इसमें डीएलएफ में वन डे टाइम फ्रेम का हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करते हैं। और हॉरिजॉन्टल जोन क्या हो सकता है इसमें ट्रेड लेने के लिए, एक्चुअली में मैंने क्या बोला, स्टॉक में मुझे दो ही चीजें हो सकती है, या तो मुझे ट्रेड मिलेगा नहीं, और मिलेगा तो मैं 100% कहता हूँ वो टारगेट देगा। एग्जैक्टली वन डे टाइम फ्रेम का ये वाला हॉरिजॉन्टल जोन हमारा है, क्योंकि पास का फिर तो कोई और मिलेगा नहीं। तो मैंने कौन सा हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ किया है, एग्जैक्टली मैंने ये वाली कैंडल्स का मैंने बॉडी लिया है, ये कैंडल्स का, और सेम इसका भी क्लोजिंग प्राइस आ रहा है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाते हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है, तो एग्जैक्टली ये नेकलाइन देखो, मार्केट का ये हॉरिजॉन्टल जोन है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैन कैलकुलेटर का हमारा यूज होगा। गैन कैलकुलेटर को मैं हमेशा कहता हूँ उसको एक आप स्कैनर मत माना, क्योंकि गैन के बिना स्टॉक में इंट्राडे में ट्रेड करना इम्पॉसिबल है, उसके बिना आप स्ट्रेंथ नहीं पहचान सकते हो। मैंने आपको कई बार क्लास में बताया कि गैन कैलकुलेटर सिर्फ एक वो नहीं है, आप उसको परफेक्टली यूज करो। तो लास्ट तक बने रही। तो पहले गैन कैलकुलेटर डीएलएफ में हॉरिजॉन्टल जोन क्या है हमारा, 873.58 पैसे। ओके 800, जस्ट 1 मिनट, फिर से डीएलएफ में क्या है 873.51 पैसे। ओके 873, तो 873.51 पैसे, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं। तो गैन कैलकुलेटर कहना है भैया आप सेलिंग साइड कहां से जा सकते हो, सेल बिलो, जस्ट 1 मिनट, 873 में है तो 870 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हो और 863 का टारगेट ले सकते हो। यानी नेक लाइन हमारी 872, यानी 870 के नीचे जाता है, कितना 870.25 पैसे। तो गैन का कहना है कि 870 के नीचे जाता है तब आप सेलिंग साइड जाना है। अब हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो गैन का क्या है, गैन सेल बिलो, ओके सेल बिलो 870.25 पैसे। ओके सेल बिलो 870.25 पैसे। गैन का कहना है कि आप 870 रुपए के नीचे 25 पैसे ज्यादा तो आप ट्रेड ले सकते हो। अब नेक लाइन हमारी कहां बनेगी, ये हमारी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल जोन। अब मार्केट रिट्रेस करने यूटर्न कहां से है, तो आपको नेक लाइन में मैंने आपको समझाया कि मार्केट जब भी ब्रेक करता है और जहां से यूटर्न लेता है वो नेक लाइन का बॉडी लेते हैं। तो हमारा कैंडल्स का ये नेक लाइन होगा एग्जैक्टली ये। ओके ये एक तरफा है, तो एक तरफा है मैंने आपको बताया ही।
तो गैन का कहना है कि 870.25 पैसे के हिसाब से, गैन के हिसाब से कभी एंट्री वैसे तो हुई नहीं है 870 पे जाता तो, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, प्राइस एक्शन हमारी कैंडल्स क्लोज दे देता है। तो हमने क्लास में पढ़ा है कि अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से आपकी एंट्री बाहर हो जाती है तो आप ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, ये स्टॉक एक तरफा है। डीएलएफ क्या है, एक तरफा है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। इसमें मैंने आपको बताया 3 तरीके के फेसेस होते हैं स्टॉक। तो स्मूथ सेलिंग वाला, लो हाई लो हाई लो हाई लगाते हुए लास्ट टाइम तक इसमें मार्केट ये नीचे ही आएगा, लास्ट टाइम तक। तो ये एक तरफा है, 14,627 एंड 14,446 एंड 13,878, 18 एंड 9,878 एक तरफा है। एंड वेट करते हैं थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए प्लीज, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। सो फाइनली कैंडल्स क्लोज यहाँ पे मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि एक तरफा है तो मुझे श्योर नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए कि ये मार्केट ये स्टॉक ऊपर जाएगा टेस्ट करने जाएगा। मैं इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये लास्ट टाइम तक क्लोजिंग तक ये मार्केट नीचे ही आएगा। तो मुझे इसमें क्लोजिंग की जरूरत है। हाँ, जैसे एससीएल टेक में मैंने क्या बोला कि ये ब्रेक करेगा तो हमें रिट्रेस रिजेक्शन चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स भी कर सकता है, तो हमें कैंडल्स क्लोज चाहिए। तो मुझे इस पे नहीं चाहिए कैंडल्स क्लोज, मैं इस पे जाके ट्रेड लेता हूँ यहाँ पे लास्ट। सो फाइनली डीएलएफ में मैंने ट्रेड लिया है और एग्जैक्टली और मैंने करीब 290 क्वांटिटी ली है, 50,000 का फंड लगा है। अब मैं टारगेट की बात करता हूँ। तो गैन का कहना है कि वैसे गैन के हिसाब से एंट्री हो चुकी है, 69 पे आ गया है मार्केट। तो हमारा गैन का कहना है कि 63 का टारगेट होगा आपका, लेकिन 63 का टारगेट नहीं, मेरा टारगेट क्या, हाँ एग्जैक्टली मैंने टारगेट आपको कल वन डे टाइम फ्रेम की कैंडल्स का टारगेट लेना सिखाया था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कौन से कैंडल्स का टारगेट लोगे आप, ये वाली कैंडल्स का टारगेट लोगे, इसका शैडो लोगे या बॉडी लोगे। तो शैडो और बॉडी लोगे। तो एग्जैक्टली मेरा टारगेट है ये, मैंने 290 क्वांटिटी ली है, 69 पॉइंट पे कुछ पे है। अब ये कैंडल्स क्लोज देगा तो हम वैसे भी श्योर हो जाएंगे, और ये एक तरफा ही है। और गैन का भी टारगेट है कि सेल बिलो 870 के नीचे जाता है, तो 863.32 पैसे का आपका टारगेट है, और हमारी ये टारगेट क्या है 863.84 पैसे की। तो प्राइस एक्शन का पहला टारगेट हमें लेके निकलना है, जो पहले मिल रहा हो। तो ये कैंडल्स क्लोज दे देते तो हमारा 100% श्योर हो जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बोला, एक तरफा ट्रेड है, इसमें तो आप फिक्र करो ही मत, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे मैंने इसमें देखो बना रहा था, लेकिन इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, मैंने इस पे जाकर ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे पता है कि ये लास्ट टाइम तक मैं अगर इस पे ट्रेड लेके छोड़ दूं आंख बंद करके, तब भी ये नीचे ही जाएगा, ये स्टॉक क्लोजिंग भी नीचे ही देगा ये। तो गैन के हिसाब से भी हमारी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि गैन का कहना है कि 870 के नीचे आता है मार्केट, 870.25 पैसे के नीचे आता है, तो आप ट्रेड में जा सकते हो सेल साइड। तो अभी तो मार्केट 869.55 पे आ गया है, तो गैन के हिसाब से भी एंट्री हो चुकी है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा ये कैंडल्स क्लोज दे दिया है। अब ये प्राइस एक्शन भी हमारा ये कह दिया है कि भैया अब आप आंख बंद कर लो और चुपचाप बैठ जाओ, मार्केट नीचे जाने वाला है, क्योंकि ये एक प्रमाण है कि अब ये स्टॉक नीचे ही जाएगा। वैसे ये ऑप्शन चाहे नहीं बता दिया था कि ये एक तरफा है, बट मैंने वेट नहीं किया कि कैंडल्स क्लोज है, लेकिन मेरे ट्रेड लेते लेते वो कैंडल्स एक बड़ी बना दिया। तो इंतजार करते लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है चल को। तो फाइनली अगर मैं ये बता दूं कि इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं है मेरा, अब मार्केट जोन को टेस्ट करने कहां तक जा सकता है, यहां तक जा सकता है, क्योंकि मैंने कैंडल्स क्लोज होने के पहले ट्रेड लिया था, अभी कोई भी स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मार्केट जोन को टेस्ट करने गया। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई भी फिक्र वाली बात ही नहीं है। एक्चुअली मैं ये मार्केट में अगर फिर से एक बार रिलोड करूं तो क्या है 14,627 एंड 14,446, तो फिर से एक बार रिलोड करते हैं, और क्या है 15,725 एंड 15,236। तो मार्केट में इसमें बेरिश इंटेंशन ही है, ये टारगेट देगा 100 to 100%। मतलब एक्चुअली में मैं इसमें ट्रेड लिया होता तो मैं स्ट्रिक्ट एसएल लगाता, हॉरिजॉन्टल जोन की ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद स्ट्रिक्ट एसएल लगाता यहाँ पे, लेकिन मुझे यहाँ पे एसएल की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एक तरफा है और लास्ट टाइम देखो एक चीज मैंने बोला ना कि एक तरफा है, और इसमें डरने के बाद मार्केट जोन को टेस्ट करने गया था, बस मार्केट को होल्ड रखा था मैं 1 लाख कैंडल्स में। इसलिए मैं जब देखो एक चीज में 100% श्योर, जब मेरा एक तरफा ट्रेड मिल जाता है तो मैं विदाउट एसएल ही जाता हूँ एकदम बेफिक्र होके। तो मार्केट इस जोन में मैं एकदम एग्जैक्टली बेफिक्र हूँ, और ये टारगेट देगा और लास्ट टाइम तक क्लोजिंग आएगा। मार्केट नीचे आ गया अभी जोन पे, एंट्री प्राइस के पास हमारे क्लोजिंग प्राइस
मार्केट में जो हमारी एंट्री है वो 69 की है। याद होगा हमने 869 रुपए पे एंट्री किया था और अभी मार्केट की प्राइस 865 तक गया है। 865 पॉइंट यहाँ तक 865.60 पैसे तक, और अभी मार्केट की प्राइस 866 रुपए चल रहा है। टारगेट में 1-2 रुपए का और प्रीमियम बचा हुआ है, देखते हैं कब तक। मैंने आपको बोला था ना कि ये इसमें कोई भी फिक्र वाली बात ही नहीं, ये बियर टू बेरिश ही रहेगा, तो इंतजार कर। सो फाइनली टारगेट डन हुआ। मार्केट से मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ, 863.60 पे आ गया है। और मैंने आपको बोला था कि गैन के हिसाब से भी एंट्री मिल चुकी है, ये एक तरफा ही है। सो फाइनली हाँ, मैंने बोला था कि मार्केट में जो हमने ट्रेड लिया था, याद होगा जब एक बड़ी कैंडल्स बनाया था, तो मैंने कहा ये सिर्फ सिर्फ अपने जोन को टेस्ट करने गया है यहाँ पे इस रीजन से, और टारगेट दिया आराम से, और कंटिन्यू देखो खुला है जब से मार्केट, तो 900 से ये 863 40 पॉइंट मार्केट गिरा है। तो इस तरीके का जो डाटा होता है ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है, जो डीएलएफ में मिला है। तो इस तरीके का ट्रेड मिले तो आंख बंद करके ट्रेड कर लो। देखो एससीएल टेक में मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया, मैंने आपको बताया था इसमें कंफर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवर्सल होने के चांसेस हैं, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया डायरेक्टली, इसमें मैंने तुरंत ट्रेड ले लिया देखते ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी के साथ। अगर आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 6 मंथ की क्लास A to Z सारी चीजें, स्टॉक, इंट्राडे, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, ETF, SIP, ETF, शॉर्ट टर्म, A to Z सारी चीजें, तो आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड।